हेलो दोस्तों, स्वागत है परीक्षा महोत्सव के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। यह बिहार विशेष का तीसरा वीडियो है। हर वीडियो में 50 प्रश्नों की व्याख्या की जा रही है। 2 वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर से प्राप्त हुई है बुद्ध की ताम्र मूर्ति। नेक्स्ट है, बाबू जगजीवन राम किस वर्ष भारत के उप प्रधानमंत्री बने? तो बाबू जगजीवन राम 1979 यानी 1979 में भारत के उप प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। मौर्यकालीन अधिकारी है और उनके कार्य हैं। रूपदर्शक का कार्य होता था सिक्कों का जांचकर्ता। सौवर्णिक का कार्य होता था टकसाल का प्रमुख अधिकारी होता था। महामार्त्याप सर्प गुप्तचर विभाग से संबंधित था और प्रदेष्टा मंडल प्रमुख और प्रधान अधिकारी होता था। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता था? तो बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजा चित्रसेन तथा उसकी रानी की कथा पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा झिझिया नृत्य राजा चित्रसेन तथा उनकी रानी की कथा पर आधारित है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा कालाजल उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? वर्ष 2020 तक बिहार सरकार द्वारा कालाजल उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? बाबू जगजीवन राम को भारत रत्न नहीं मिला है, वहीं JRD टाटा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिल चुका है। नेक्स्ट है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। अभिलेख हैं और संबंधित व्यक्ति हैं। पंचोग ताम्रपत्र अभिलेख, इसका होगा संग्राम गुप्त। बोधगया अभिलेख बुद्धसेन। सनोखर अभिलेख बल्लाल सेन और बेदीवन अभिलेख मोहम्मद बिन तुगलक संबंधित व्यक्ति थे। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3, 4, 1, 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षिणी की प्रतिमा का संबंध बिहार के किस संग्रहालय से है? इसका आंसर हो जाएगा पटना संग्रहालय से है प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षिणी की प्रतिमा का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागलपुर में कौन सा आयुर्वेदिक कॉलेज स्थित है? भागलपुर में पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा श्री यतीन्द्र नारायण अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, थंका चित्र शैली के 109 चित्र बिहार के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? इसका आंसर हो जाएगा पटना संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ध्यान रखिएगा, थंका चित्र शैली में भगवान बुद्ध के जीवन एवं उनके शिक्षाओं से संबंधित चित्रकला को थंका चित्र शैली कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? चक्रवर्ती देवी मंजूषा शैली की चित्रकार थी। नेक्स्ट है, कूट 1 से सूची 2 से सूची 2 को मिलाना है। संस्थान है और उनका स्थान है प्राकृतिक जैन शास्त्र एवं अहिंसा शोध संस्थान, ये वैशाली में स्थित है। मौलाना मजरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना में स्थित है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय ये भागलपुर में है और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ये मोतिहारी में है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा D 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट है, बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा रूस एवं सोमानिया के सहयोग से बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, नवाकुर कला भवन। नवाकुर कला भवन बिहार में कहां पर स्थित है? पटना में स्थित है। नेक्स्ट है, बांका जिले के बौंसी में स्थित मंदार पहाड़ी से किस शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन है? मंदार पहाड़ी से आदित्य सेन का अभिलेख प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। उद्योग और उसकी अवस्थिति है। तो रेल पहिया कारखाना बेला छपरा में है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना श्रीपुर चकला मधेपुरा में है। कैरेज रिपेयर रेल वर्क हरनौत नालंदा में है। डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मसौरा सारण में है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी 1 2 3 4। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा NH-31 राष्ट्रीय राजमार्ग 31। ध्यान रखिएगा, ये BPSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में किस वर्ष हुआ था? 1666 ईस्वी में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में। नेक्स्ट है पटना घोषणा पत्र के अनुसार बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप का लक्ष्य रखा गया है 2015 से 30। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला पश्चिम चंपारण हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से बिहार की किस पत्रिका में ने सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सर्चलाइट सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेपाल में उद्गमित बागमती नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो यह बिहार के सीतामढ़ी जिले में नेपाल से उद्गमित बागमती नदी प्रवेश करती है। नेक्स्ट है वाहन चालकों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए वाहन चालन एवं यातायात अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ये औरंगाबाद जिले में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत वन है? ये 2017 है लेकिन 2019 का आ गया, इसलिए मैं 2019 का बता देता हूँ। 2019 के अनुसार बिहार में 7.30% वन प्रतिशत है। देश के द्वितीय महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना बिहार के किस शहर में की गई है? इसका आंसर हो जाएगा पटना शहर में की गई है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है ये जुमारी मालवा क्षेत्र, ये सुमेलित नहीं है। बाल्मीकि जाट जतिन मिथिला क्षेत्र में सुमेलित है, विदेशिया भोजपुरी क्षेत्र में सुमेलित है और कर्मा पश्चिम चंपारण क्षेत्र में सुमेलित है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में कहाँ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी? तो अंग्रेजों की मदद की थी ये डुमराव, दरभंगा और हथुआ के महाराजाओं ने अंग्रेजों की मदद की थी पैसों और आदमी से। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन कब से कब तक बिहार के राज्यपाल बने रहे? तो 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक ये बिहार के राज्यपाल बने रहे। नेक्स्ट है बिहार में भयावह भूकंप किस वर्ष आया था जिसमें जन धन की अपार क्षति हुई थी? तो वर्ष 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आया था। ऐसा कहा जाता है कि धरती फट गई थी और अंदर से बालू और पानी निकल रहे थे। चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की? चीनी यात्री वेनसांग है और इसका शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी। तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में बिहार की संपूर्ण यात्रा की थी। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है सिद्ध वंश की प्रारंभिक रचनाएं किस भाषा में थी? ये मगही भाषा में सिद्ध वंश की प्रारंभिक रचनाएं थी। नेक्स्ट है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। संग्रहालय है और उसका स्थापना वर्ष है सारनाथ पुरातत्व संग्रहालय 1910 में इसकी स्थापना हुई थी। नालंदा पुरातत्व संग्रहालय 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। सांची पुरातत्व संग्रहालय 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। गया संग्रहालय 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4। नेक्स्ट है बिहार में इंदिरा गांधी मुफ्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी मुफ्त विश्वविद्यालय पटना में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री पूछ रहा है? सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो बिहार आया था। तो ये मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो बिहार आया था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो यह 7वीं शताब्दी में बिहार की यात्रा की थी चीनी यात्री इत सिंह ने। इत सिंह 673 ईस्वी में भारत आया तथा 692 ईस्वी तक ये भारत में रहे थे, उसी दौरान बिहार आए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला ईरी रेशम का उत्पादन करता है? तो ईरी रेशम का उत्पादन करता है बेगूसराय जिला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल से स्पर्श नहीं करती है? तो यह गोपालगंज जिले की सीमा
नेपाल से स्पर्श नहीं करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1994 में स्थापना नहीं हुई थी, इसकी स्थापना 1992 में 1992 में हुई थी, तो ये सुमेलित नहीं है, यही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मधेपुरा जिला है, ये तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है, ये कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है। बाकी सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली ये तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है, मधेपुरा कोसी के प्रमंडल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को मेधा दिवस मनाया जाता है? तो यह 3 दिसंबर को बिहार सरकार द्वारा मेधा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बसाठ से प्राप्त मुहर में ध्रुव स्वामिनी को किस शासक की पत्नी बताया गया है? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी बताया गया है ध्रुव स्वामिनी को। नेक्स्ट है, बिहार में स्थापित विद्युत क्षमता इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का प्रमुख स्रोत है? तो यह ताप विद्युत है, प्रमुख स्रोत बिहार में। नेक्स्ट है, अफसट गया से प्राप्त एक मंदिर के भवनावशेष की दीवारों पर कौन से कथा दृश्य अंकित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रामायण के कथा अंकित हैं, कथा का दृश्य अंकित है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला है? तो यह गोपालगंज है। और सबसे अधिकतम सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला हो जाएगा वो मधेपुरा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये भी। नेक्स्ट है, फेल्सपार खनिज के निक्षेपण बिहार के किस जिलों में पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ये जमुई, मुंगेर और बांका जिले में पाए जाते हैं। फेल्सपार खनिज का उपयोग विद्युत रोधी उपकरण तथा कृत्रिम दांत बनाने में किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, फेल्सपार खनिज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ये 38 है, ये भी याद रखिएगा, शेड्यूल कास्ट के लिए 38 सीट आरक्षित है। विधानसभा में 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा में, और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, एसटी के लिए आरक्षित है 2 सीटें, ये भी ध्यान में रखिएगा। बिहार के किस क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार के भी प्रमाण पाए जाते हैं? ये परपत्ता क्षेत्र खगड़िया में, ये ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी उद्गार के प्रमाण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जैन धर्म की पुस्तक कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी गई है? ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है कल्पसूत्र। नेक्स्ट है, अशोक के किस अभिलेख में उनके नाम अशोक का उल्लेख हुआ है? पूछ रहा है किस अभिलेख में हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ई, मस्की, गुर्जरा और निटरड में अशोक के नाम का अभिलेख हुआ है, जबकि भरभू अभिलेख में अशोक को मगध का राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में।